राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत है। भारत के इस ऐतिहासिक भवन का विस्तार 350 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक तरफ भवन है तो दूसरी तरफ इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा अमृत उद्यान। खूबसूरती ऐसी कि खुद भारत की राष्ट्रपति महोदया रोज सुबह इस उद्यान की सैर जरूर करती हैं। पर्यटकों के लिए अमृत उद्यान में कई मनोरम दृश्य मिलते हैं। विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई बाल वाटिका, जहां आपको मिलेगा अपनी कहानी खुद सुनाता 225 साल पुराना शीशम का विशाल वृक्ष। बच्चों, मैं अमृत उद्यान की बाल वाटिका का शीशम का पेड़ हूं। मैं तब से रायसीना हिल पर हूं जब से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। मैंने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा है। यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस भी नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन तरीके से प्री रजिस्ट्रेशन करके आप भी राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान के विशिष्ट मेहमानों में शामिल हो सकते हैं। क्या पता आपकी मुलाकात भी भारत के पहले नागरिक से यूं ही टहलते हुए हो जाए। गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा बिहार और 23 लाख की आबादी वाला अद्भुत शहर पटना अब अपने वर्तमान में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों के प्रिय शहर पटना में जल्द ही मेट्रो की रफ्तार देखने को मिलेगी। भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा पटना में 13,590.24 करोड़ की लागत से 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर होते हुए खेमनी चक के बीच बनेगा। दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को जोड़ेगा। पटना मेट्रो की सौगात पूरे बिहार के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। ये किसी सपने के साकार होने से कम नहीं होगा। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। बुरा भला यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए पेश है एक कविता। अब मेरी दीवारों में कोई सीलन नहीं, मेरी दोस्तों से कोई अनबन नहीं, मेरे मौजों में कोई बदबू नहीं, मेरे पहियों में कोई पंक्चर नहीं, मेरे पिता को कोई बीमारी नहीं, इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं। तुम्हारे साथ होना अपनी जड़ों में होने जैसा है, जहां कमियां कोई घाव नहीं लगती चरित्र का। हम पैसे खोने पर दुखी नहीं होते, हम रास्ता भटकने पर डरते नहीं, दुख कोई छिपाने जैसी मजबूरी नहीं लगती। जहां मैं एक ही वक्त में बेटा, भाई, पति, पिता, मुजरिम, शराबी, फकीर, यानी जैसा चाहूं वैसे का वैसा हो सकता हूं। जहां मैं जब चाहूं अपनी मातृभाषा में देर तक रो सकता हूं। निखिल आनंद गिरी, आप सभी का इस अद्भुत सांस्कृतिक महोत्सव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ष 1995 शहर दिल्ली, एक संस्थान की नींव रखी गई, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। वर्ष 2002 तारीख 24 दिसंबर
देश की राजधानी में पहली बार शाहदरा से 30 हजारी स्टेशन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो परिचालन की शुरुआत की। दिल्ली के दूर दराज इलाकों में मेट्रो का पहुंचना एक नई उम्मीद के पहुंचने जैसा था। बढ़ती आबादी की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली मेट्रो ने विश्व स्तरीय तकनीक अपनाई और शहर को नई विरासत सौंपी। तो खबर आप तक पहुंची गई होगी कि यहाँ जो एक बार आता है 2.5 घंटे तक उठने की फुर्सत उसे नहीं मिलने वाली है। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और उसके बाद हम धीरे धीरे कार्यक्रम को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप कोशिश करेंगे कि उठ के चले जाएं, जा नहीं पाएंगे। तो कमजोर दिल वाले इस हॉल में न रुकें और मजबूती से अपनी सीट को पकड़े रहें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें और एमडी सर और मैडम एमडी उस ट्रॉफी का दीदार हम सबको करवाएं। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कद कितना ऊंचा है देश और दुनिया की नजर में, जहां पर बार बार प्रधानमंत्री भी यूं ही चलो मेट्रो घूम के आते हैं, चलो अक्षरधाम घुमा देते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो मेट्रो को ही चुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सीधा सीधा चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ। वो मीठा बोलता है और हरियाणे का है, कैसा कॉम्बिनेशन है। समय से यहां पर है, दिल्ली में दिल्ली की हवा लगी है, झूठ बोलना भी जानता है और नाम उसका सत्यवान है। मैं तो कह रहा था कि चलो साझा कर लेते हैं, थोड़ा खर्चा तुम कर लेना, थोड़ा मैं कर लूंगा। ये इसके पहले के ऑर्केस्ट्रा में थे? हाँ सर, मैं अभी भी हूँ। तो ये जो बाज बीच में तालियां करो, फिर मेरा काम कौन करेगा? पंजाबी होने के लिए पंजाब में होना जरूरी नहीं है, वो दिल पंजाबी होना चाहिए, है ना। वखरा खाना वखरा पाना, ओ दाते दा मन के पाना, दसा नोहा दी मेहनत कर दे, रुकी मिस्सी खा लेंदे, जिथे जाना पंजाबी वकरी टोर बना लेंदे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन कलाकारों का। अपने आखिरी पड़ाव पर है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। महान शिक्षाविद, पत्रकार और दार्शनिक मौलाना मजहरुल हक के पद चिन्हों पर चल रहा ये विश्वविद्यालय बिहार और आसपास के सभी वर्ग के छात्रों को एक साथ मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इस विश्वविद्यालय में फिलहाल 8 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई होती है। भारत सरकार की मदद से स्थापित इस विश्वविद्यालय के पास आज पटना शहर के बीचों बीच करीब 5 एकड़ में फैला एक भव्य कैंपस है, जहां प्रशासनिक और अकादमिक गतिविधियों के लिए अलग अलग भव्य इमारतें हैं। विश्वविद्यालय में समय समय पर होने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी पूरे विश्वविद्यालय को एक परिवार के सूत्र में जोड़ती हैं और जिसका एक ही संकल्प है, स्वर्णिम शिक्षा की ऐतिहासिक विरासत वाले बिहार में उसी परंपरा को फिर से बहाल करना, जिससे भविष्य में हम दुनिया भर में ज्ञान की राजधानी के तौर पर याद रखे जाएं। खेल दिखाएगा? हाँ उस्ताद। कौन सा खेल? जो कहो। आज कुछ नया खेल दिखाते हैं उस्ताद। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, हिंदुओं को राम राम, मुसलमान को सलाम। आज हम आपको एक नया खेल दिखाते हैं जिसे दिखाने की किसी मदारी ने हिम्मत नहीं की होगी। खेल का नाम आप कुछ भी सोच लो, असली मजा तो खेल देखने का है। तो साहिबान अपने अपने हाथ खोल दीजिए। क्यों सरदार जी, तुस्सी किस सोच में हो? तुम भी हाथ खोल दो। ये हुई ना बात। अब सब मिलकर जोर से तालियां बजाइए। मजमे में शामिल तमाम लोगों ने न जाने क्या सोचकर बहुत जोर से ताली बजाई। तो जमूरे। हुकुम। तो हुक्म मानता है इसलिए जमूरा है। मैं हुक्म देता हूं इस कारण मदारी। चल आज इस खेल को पलट देते हैं। तू मदारी बन जा, मैं जमूरा।
हिंदी सिनेमा में भोजपुरी तब भी थी जब भोजपुरी का अपना अलग सिनेमा एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि तब मुंबई में भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं थे या फिर भोजपुरी देखने वाले दर्शक नहीं थे, मगर एक हिंदी फिल्म में भोजपुरी का इस्तेमाल करना और बात थी और पूरी की पूरी फिल्म भोजपुरी में बना देना और बात। जब भोजपुरी फिल्में पैसा कमाने लगी तो सिनेमा के इस नए तिलस्मी आकाश में निर्माता अशोक चंद्र जैन उभर कर सामने आए।